अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। सो गाइस, सीरीज हमने एक स्टार्ट की थी जो कि थी वाई के ऊपर। बेसिकली उसमें मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ कि कोई भी बाइक का परचेज करेंगे उसमें आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वाईबीजी के लिए। और वाईबीजी अगर आपने ख़रीदना है तो वाईबीजी के आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, आज हम उस बारे में बात करेंगे। वाईबीजी की लेटेस्ट प्राइस अभी क्या चल रही है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो बिना वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलता है इस बाइक को खरीदने का वो है इस बाइक के अंदर फीचर्स। ये बाइक फुली फीचर्ड बाइक है। बाइक के अंदर आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। अगर हम मीटर की बात कर लें तो बाइक के मीटर के अंदर आपको आरपीएम से लेकर फ्यूल गेज तक सब कुछ मिलेगा। अब उसके दरमियान में क्या कहा जाता है जी, आरपीएम के साथ आपको नज़र आ रहा होगा स्पीडोमीटर है जी। उसके बाद आप ज़रा और डिटेल में चले जाएं तो आपको इसके अंदर ट्रिप मीटर भी मिल रहा है, गियर इंडिकेटर भी मिल रहा है और फ्यूल गेज मीटर भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। तो इस बाइक के अंदर आपको मीटर में तो सब कुछ मिलने वाला है। अगर हम बात करें इस बाइक की असेंबलीज की तो असेंबलीज में बाइक के अंदर आपको किल स्विच और डिपर मिसिंग मिल रहा है। बाकी सेल्फ स्टार्ट भी है, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, सारी बलाएं इसके अंदर अवेलेबल हैं एक्सेप्ट किल स्विच एंड डिपर। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड बेनिफिट की तरफ। तो जो सेकंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये बाइक आपको देता है वो है फ्यूल सेवर। ये बाइक आपका फ्यूल सेवर का काम करता है। आप इस बाइक के अंदर फ्यूल डलवाते हैं और अगर आप इस बाइक को नॉर्मल यूज़ करें तो ये बाइक आपका काफ़ी टाइम तक चल सकता है उसी फ्यूल के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आपने टैंकी इसकी फुल कराई, 13 लीटर की इसकी टैंकी है और 13 लीटर की टैंकी अगर आप फुल कराते हैं और आप शहर में आपका सफ़र मैक्सिमम 20 किलोमीटर का रोज़ का होता है या मैक्सिमम 30 का कर लेते हैं, चलें 30 किलोमीटर का आपका रोज़ का सफ़र है, उस हिसाब से ये बाइक आपका 2 हफ्ते से ज़्यादा इजीली निकाल सकता है। उस कंडीशन में अगर आप इस बाइक को प्रॉपर मेंटेन रखेंगे और इस बाइक से फ्यूल एवरेज अच्छी से अच्छी निकालेंगे। वो भी ऐसे निकलेगी कि आप बाइक को 60 से 70 की स्पीड में चलाएं मैक्सिमम, आपको 40 से ऊपर इजीली एवरेज मिल जाएगी। अगर आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको फिर स्पीड और कम करनी पड़ेगी, 40 से 60 के दरमियान आपको स्पीड करनी पड़ेगी। फिर आपको हाई रेफ पे फिर बिल्कुल नहीं जाना। अगर आपने 40 प्लस एवरेज इससे अचीव करनी है तो आप हाई रेफ कर सकते हैं लेकिन कभी कभी, लेकिन अगर आपने 50 तक एवरेज अचीव करनी है इस बाइक से तो आपको हाई रेफ पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना। फिर अगर आपने 50 एवरेज अचीव करनी है तो आपका ये बाइक फ्यूल सेवर का एक बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और ये चीज़ मैं वैसे ही नहीं बोल रहा, ये चीज़ एक्सपेरिमेंटेड है, इस पे एक्सपेरिमेंट हो चुका है। ये बाइक 50 तक इजीली एवरेज दे देता है और 50 से नीचे भी देता है, 40 से ऊपर, 50 से नीचे और 50, ये इसकी एवरेजेस लोगों को मिल चुकी हैं। 40 से नीचे भी लोगों को एवरेज मिली है, लेकिन वो फिर कंडीशन में डिपेंड करता है बाइक की कंडीशन कैसी है। बाइक की कंडीशन अगर अच्छी होगी बाइक आपको अच्छी एवरेज देगा, अच्छी कंडीशन में अगर आप बाइक को नहीं रखेंगे तो बाइक आपको अच्छी एवरेज नहीं देगा। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड बेनिफिट है वो है इसका अफोर्डेबल पार्ट्स। इस बाइक के पार्ट्स पहले तो पाकिस्तान में नहीं बन रहे थे, इस बाइक के पार्ट्स इंपोर्टेड थे। तब आपको एक बेनिफिट मिल रहा था कि बाइक्स के जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त थी। आज के पार्ट से अगर आप कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी उस वो क्वालिटी इनके पार्ट्स की। लेकिन जो ही इसके पार्ट्स पाकिस्तान में बनने लगे, प्राइस कम करने के चक्कर में क्वालिटी घटा दी और क्वालिटी जैसी घटाई तो जाहिर सी बात है फिर पार्ट्स की जो प्राइस है वो भी कम हो गई। और पार्ट्स की प्राइजेस इसी वजह से कम हो गई हैं क्योंकि क्वालिटी कम है और पाकिस्तान में बनने लगी हैं। तो पाकिस्तान में बनने का फ़ायदा ये है कि अब आपको जो पार्ट्स हैं वो ज़रा अफोर्डेबल मिलते हैं। अगर आप इसके पार्ट्स को सुजुकी के बाइक के किसी भी पार्ट से कंपेयर करेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा इस बाइक का पार्ट। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। इस बाइक के पार्ट्स जो हैं वो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, इसमें इशू नहीं होता कोई। इस बाइक को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुए हुए ऑलमोस्ट 5 से 6 साल हो गए हैं, क्योंकि ये बाइक जो है ये 2017 में ऑलमोस्ट लॉन्च हुआ था और जो इसके दूसरे मॉडल्स हैं YBR और YBR-G वो पहले लॉन्च हुए थे, वो 2015 में लॉन्च हुए थे। ये बाइक तो लोगों की डिमांड के ऊपर फिर लॉन्च किया गया था, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि भाई हमें फैमिली बिठानी है तो बेहतर यही है कि आप दूसरा बाइक लॉन्च करने, वरना हमने इसको भी नहीं लेना। तो फिर यामाहा ने इस बाइक को लॉन्च किया था और इसी वजह से थोड़ा सा लेट लॉन्च किया था। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बेनिफिट आता है वो है टॉप क्लास कंफर्ट। इस बाइक के अंदर आपको और कुछ मिला नहीं मिले, आपको कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त मिलेगी इस बाइक के अंदर और ये कंफर्ट टेस्टेड है ये बाय यूज़र्स भी, और मैंने भी इस बाइक को यूज़ किया है तो इस बाइक की कंफर्ट टेस्टेड है और बहुत ज़बरदस्त कंफर्ट है।
इस बाइक की कंफर्ट टॉप क्लास के अंदर आती है, जितनी भी बाइक्स पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं उन सब में, क्योंकि इस बाइक के अंदर जो आपको शॉक्स मिल रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, फ्रंट पे भी बैक पे भी। इसके बैक पे आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल बाइक के अंदर शॉक्स मिलेंगे। फ्रंट के ऊपर बाइक के अंदर टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के अंदर शॉक्स हैं, और उसके अलावा बाइक का जो इंजन है उसके अंदर क्योंकि बैलेंसर इंस्टॉल्ड है, इसी वजह से आपको कंफर्ट बहुत ही ज़बरदस्त मिल जाती है, वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट ज़ीरो मिल जाती हैं इस बाइक के अंदर। जब आप इस बाइक को 60 से 70 के ऊपर मेंटेन करेंगे तो फिर भी आपको इतनी कोई खास वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी बाइक के अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट बेनिफिट जो इस बाइक का आपको मिल जाता है वो है लॉन्ग टूर का बेनिफिट। जिस तरह की इस बाइक की बनावट है, आप इस बाइक को लॉन्ग टूर पर भी लेके जा सकते हैं। लॉन्ग टूर पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? एक तो बाइक का कंफर्टेबल होना ज़रूरी होता है, दूसरा बाइक के अंदर कुछ पावर भी होनी चाहिए। लॉन्ग टूर अगर आपका एक शहर से दूसरे शहर के अंदर है तो फिर आप इस बाइक को ईजिली लेके जा सकते हैं, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। इस बाइक की आपको कंफर्ट टॉप पे मिल जाएगी, पेट्रोल एवरेज टॉप पे मिल जाएगी, उसके अलावा आपको इस बाइक के अंदर जो पावर है वो भी अच्छी मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है वो है इसकी रोड ग्रिप। बहुत से बाइक्स ऐसे हैं जो कि रोड ग्रिप छोड़ देते हैं, अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करें या ज़्यादा लिटा के मोड़ काटें तो फिर अक्सर जो दूसरे बाइक्स होते हैं वो रोड ग्रिप छोड़ देते हैं, स्लिप हो जाते हैं। लेकिन इस बाइक की जो रोड ग्रिप है वो बहुत ज़बरदस्त है। यामाहा बेसिकली मशहूर ही अपनी रोड ग्रिप की वजह से है। इनमें जो सबसे बेस्ट रोड ग्रिप है वो है यामाहा YBR G की। यामाहा YBR और YBR G की रोड ग्रिप के बाद आता है यामाहा YBZ और YBZ DX। तो YBZ की जो रोड ग्रिप है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, आपको इसमें अच्छे टायर्स मिल जाते हैं और इसी वजह से आपको जो रोड ग्रिप है वो भी बहुत अच्छी मिल जाती है। रोड ग्रिप के साथ साथ अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो YBZ जो सिंपल है उसके अंदर आपको सिंपल ब्रेक्स मिल रही हैं जो कि ड्रम ब्रेक्स हैं, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। लेकिन जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, बाइक रुक जाता है। अगर आप बाइक को 60 से 70 की स्पीड में पैनिक ब्रेकिंग या हाई स्पीड में भी पैनिक ब्रेकिंग करें तो अगर आपको ब्रेक लगाने आती है तो बाइक आपका रुक जाएगा, थोड़ा सा देर से रुकेगा। अब आप इसको डिस्क के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते ना, तो थोड़ा सा देर से रुकेगा लेकिन रुक जाएगा। अगर इसकी दूसरी तरफ हम सीट को देखें तो बाइक की जो सीट है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, उसके अलावा इसकी लंबी सीट है। तो आप 4 से 5 बंदे भी बिठाना चाहें इस बाइक के ऊपर तो आप बिठा सकते हैं। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं अक्सर बिठा लेते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप इसके ऊपर, क्योंकि बाइक के अंदर पावर भी है तो आप इसके अंदर बिठा सकते हैं, आपको इतना इशू नहीं होगा इस बाइक के अंदर। सो गाइस, ये कुछ बेनिफिट्स थे जो कि आपको इस बाइक को ख़रीदने पर मिलेंगे। अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात करें तो यामाहा YBZ की जो अभी आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 3,05,500 रुपये, 3,05,500 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ख़रीद लें, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आपकी मर्जी है, आप इस बाइक को यूज़ में भी ख़रीद सकते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैने को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।